सदर ट्रंप की मक्का मुआहदे की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, शुक्रिया अदा किया। कहा मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर सदर ट्रंप के अल्फाज को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। पायदार अमन, रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियादी ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में जोहरी तबाही टालने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। अमरीकी सदर ने मक्का दिफाई मुआहदे को जुर्रतमंदाना और इंतहाई अहम कदम करार दिया। मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर तीनों ममालिक की क़यादत को मुबारकबाद दी। कहा मुआहिदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ की जंगबंदी में तोसी पर दोबारा इत्तफाक हो गया। अल अरबिया का दावा, अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ की जंगबंदी आज खत्म हो रही है। जंगबंदी के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें जारी रहीं। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जामात भी आयद किए। अमेरिका की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर 60 रोज़ की डेडलाइन बेमानी। ईरान की साबित कदमी ने दुश्मन के अंदाजे गलत साबित कर दिए। पाकिस्तान और कतर से राबते में हैं, सालिस कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान और ओमान हुर्मस में बहरी आमदोरफ्त के तरीक़ेकार पर काम कर रहे हैं। आपने हुर्मस को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा ऐसा मजाक भी बड़ी गलती है। ईरान के मुहाफिज आपकी टांगे तोड़ देंगे। हुर्मस पर कब्जे की कोशिश अमेरिका को महंगी पड़ेगी। ओमान आपने हुर्मस के रास्ते में रुकावट बना तो उससे भी बमबारी का निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर की धमकी। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में पासदारा ने इनकलाब के ओहदेदारों से बराह रास्त बातचीत की तस्दीक। कहा हमारे पास खुफिया चैनल्स मौजूद हैं। ईरान के मामले में कोई जल्दी नहीं। ईरान को सफ़ेद झंडा उठाकर हथियार डाल देने चाहिए। इसराइल को गजा में हमले नहीं करने चाहिए। हमारे पास हमास के साथ राबते का अलग रास्ता भी मौजूद है। अमेरिका के साथ मुआहिदे को ताकत के साथ आगे बढ़ाया, दुश्मनों के सामने सर नहीं झुकाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा ईरान वकार के साथ अमेरिका से अमन मुफाहमती यादाश्त तक पहुंचा। मुफाहमती यादाश्त तय करते हुए सुप्रीम लीडर के वज़ा करदा असूलों को मद्देनजर रखा गया। पासदारान इनकलाब का कहना है जंग का इख्तिताम मुफाहमत की यादाश्त के मुताबिक होना चाहिए। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए? SGPI के ज़ेरे एहतमाम मुबाहिसा। मुकर्ररीन की नए इंतजामी यूनिट्स की हिमायत। अवामी मसाइल के हल के लिए बलदाती निज़ाम मजबूत बनाने पर भी जोर। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सूबों से मुतल्लिक़ आईनी तरमीम पहले से मौजूद है। बैरिस्टर सैफ का नए सूबों पर इत्तफाक़ राय के लिए कमीशन बनाने का मशवरा। कमर ज़मान कायरा ने कहा कोई जमात इख्तियारात निचली सतह पर नहीं लाना चाहती। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, इसलिए कि पूरा सूबा सिंध उसमें जो उलट पड़ेगा नहीं करने देगा। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। पीपल्स पार्टी डट गई। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा नए सूबे का मुतालबा करने वाले होश के नाखून लें। सिंध की दीगर जमातें भी सूबे की तकसीम के खिलाफ हैं। सिंध की अवाम को नफरत की जानिब न धकेला जाए। सूबे बनने हैं या नहीं, ये सियासतदानों और पार्लियामेंट का काम है। पंजाब और KP असम्बलियां नए सूबे बनाना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं। MQM पर भी गर्जे, बोले मुत्तहिदा ज्यादा उछल रही है। इनके 3-4 लोगों की क्या हैसियत है। जमात इस्लामी पर भी तनकीद। कहा शहर बंद करने, अवाम को तकलीफ देने से शहबाज शरीफ को क्या फर्क पड़ेगा। हाफिज नईम ऐसी जगह जाकर एहतजाज करें जहां इनके लिए हमदर्दी पैदा हो। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। लाहौर, कराची, पेशावर में दूसरे रोज भी धरने। मराद याफ्ता तबका आवाम का खून निचोड़ने में मसरूफ। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर जबरदस्ती लेवी वसूल कर रही है। इस भत्ते के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में खिताब। FBR को भी खरी खरी सुनाई। कहा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सालाना 1300 अरब की करप्शन करता है। ऑडिट रिपोर्ट में FBR की करप्शन साबित हो चुकी है। FBR का अमले में 25,000 मुलाजमीन हैं। आप इनकी गाड़ियों को ही ऑडिट कर लें तो आप पता चलेगा इनके अफसरों का
लेकिन ये अपने अहदाफ पूरे नहीं करते। इनकी अपनी रिपोर्ट से कि साल में 1300 अरब रुपए की करप्शन FBR करता है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में पेशरफ। 29 जुलाई को जाए वकुआ पर किसने पहले लाश देखी, पुलिस और एम्बुलेंस कब पहुंची, जाए वकुआ की CCTV फुटेजेस सामने आ गई। पुलिस की जानिब से मजीद CCTV फुटेजेस की जांच जारी। जराये का कहना है जाए वकुआ के तरफ लगे वॉइस रिकॉर्डर कैमरों की फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। जुड़वा शहरों में मानसून का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी में बारिश ने वासा की नाहली बेनकाब कर दी। नाला लई की मुल्हिका आबादियों समेत कई नशेबी इलाकों में पानी जमा। जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला, मिल्लत कॉलोनी, ढोकाहबाद, सादिकाबाद समेत दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां, मोहल्ले और सड़कें तालाब में तब्दील। पानी घरों में दाखिल। इमदादी कारकुनों ने कश्तियों की मदद से शहरियों को रेस्क्यू किया। निकासी का मसला मुस्तकिल हल क्यों नहीं किया जाता, शहरी पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर कर दी। गाड़ियां सड़कों पर रवां दवां। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की गवर्नर हाउस में कामयाब मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाजी कैंप आमद। तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करवाई। कहा ट्रांसपोर्टर्स के बहुत से मसाइल हल हो गए, जो बाकी हैं मुस्तकबिल करीब में हल हो जाएंगे। वादा करें एक्सेल लोड पर कानून के मुताबिक चलेंगे। मोटरवे पुलिस से एक भी नाजायज चालान नहीं होने दूंगा। एहतजाजी कैंप में वफाकी वज़ीर मुवासलात का भरपूर इस्तकबाल। सदर ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने अजरक पहनाई। अब्दुल अलीम खान के हक में नारे लगाए। मैं यहाँ पे बतौर वफाकी वजीर नहीं आया, मैं तो बतौर भाई आया हूँ आपका। 25 सीटों पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है और जो 7 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है उनमें से 3 सीटें मज़ीद हासिल होने पे इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी हासिल होगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास 25 नशिस्तें हैं। खुसूसी नशिस्तें मिलाकर ये तादाद 33 तक पहुंच जाएगी। कलदम एक्शन कमेटी चाहती थी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो, इंतखाबात ना होते तो खुदा न ख्वास्ता हालात कुछ और होते। इंतखाबात में कामयाब अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल का नून लीग से इत्तेहाद का ऐलान। सेनेट इजलास में बानी PTI की सेहत पर बहस। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी और उसके साथियों को नाकर्दा गुनाहों पर जेल डाल दिया। जेल में बानी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल करवाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा ब्लड प्रेशर के हवाले से अपोजिशन लीडर के दावे की तस्दीक नहीं हुई। बानी की आंखों का चेकअप पिम्स और शिफा से करवाया गया। इनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है। वफाकी वज़ीर कानून बोले कानून सब कैदियों के लिए बराबर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की रिहाइश का आमद। इनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी इजहार अफसोस के लिए पहुंचे। मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में जगह जगह कचरा और गलाजत। तबाहाल सीवरेज सिस्टम ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। लाहौर के इलाके मुस्लिमाबाद में सीवरेज के मसाइल बरसों से बरकरार। फैसलाबाद में किनार रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर कचरे के ढेर। ताफून ज़दा माहौल में सांस लेना भी मुहाल। मुल्तान के इलाके बुआपुर में जगह जगह कचरे के अनबार। सीवरेज का बदबूदार पानी सड़कों पर जमा। बीमारियां फैलने का खतरा। रावलपिंडी, गुजरांवाला और रहीम यार खान भी सुथरा पंजाब की नाअहली का शिकार। जगह जगह कचरे के ढेर और गलाजत के अनबार। बदबू से अवाम बेजार। रावलपिंडी के शमसाबाद में गंदगी और कूड़े से शहरियों की जिंदगी अजीरन। मुर्गी मंडी के करीब रिहायशी इलाका कचरा कुंडी बनकर रह गया। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर कचरे का घर, बीमारियों का गढ़।
रहीम यार खान में भी सुथरा पंजाब के खोखले दावे बेनकाब। जमाल टाउन में सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीनों को बीमारियों ने घेर लिया। कहां जाएं, किससे फरियाद करें? पंजाब के अवाम फट पड़े। हमारे अपने घर हैं, हमारे घरों में सांपों के बच्चे निकल रहे हैं, मोटरों के पानी खराब हो रहे हैं। ना कोई इधर सफाई वाला आता है, ना कोई गटरों वाला, ना कोई और आता है। 3 साल हो गए हमारे घर गिर रहे हैं। हम लोग तो गरीब हैं, किधर से पैसा आने के? जो हमारे जेवर है जो है सारे ख़त्म करके घर बनाया। सामान्य आईना दिखाया तो इंतजामिया को होश आया। रावलपिंडी के शमशाबाद में सुथरा पंजाब की दौड़ें लग गईं। वर्दियां बदलकर झाड़ू पकड़े वर्कर्स ने सफाइयां शुरू कर दी। डंपर और ट्रैक्टर्स भी पहुंचा दिए गए। पंजाब के अंदर आपकी करप्शन, फैसलाबाद का स्कैंडल, 3 से 4 अरब का स्कैंडल है, आज तक कोई कमेटी नहीं बनी। गुजरांवाला का स्कैंडल और खामोशी है, आपने ना कोई उस पर एक्शन लिया है। वो आपकी इमा पर हुई और आप उसमें डायरेक्टली मुलव्वस हैं। सुथरा पंजाब में अरबों की करप्शन, कोई तहकीकात ना किसी से जवाबदेही। पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत सुथरा पंजाब में करप्शन के स्कैंडल सामने आए। पंजाब हुकूमत ने खामोशी इख्तियार की। साबित होता है कि पंजाब हुकूमत करप्शन में बराह रास्त मुलविस है। सूबे में ख्वातीन के खिलाफ जराइम भी आसमान से बातें कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे में ज़राअत को भी तबाह कर दिया। किसान का कोई वाली वारिस नहीं। इंतकामी कार्रवाइयां भी अरूज पर, इत्तेहादी भी महफूज नहीं। पाकिस्तान में समंदर किनारे बेहतरीन क्वालिटी की गैस की पहली कामयाब दरियाफ्त। नए हाइड्रोकार्बन ज़खायर जिला सजावल में दरियाफ्त हुए। कुएं से यौमिया 9.5 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल हो रही है। पीपीएल का कहना है कुएं की खुदाई 17 अप्रैल को शुरू की गई। 3850 मीटर गहराई तक कुआं खोदा गया। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेल्स का मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल रहमान, सुफियान खान और अब्दुल हनान शाहिद ने गोल की। पाकिस्तान का 2 मैचेस के बाद 1 पॉइंट। कौमी टीम 19 अगस्त को भारत से मुकाबला करेगी। और रोनाल्डो ने रिटायरमेंट का इशारा दे दिया। पुर्तगाली स्टार का दुनियाई खेल को अलविदा कहने पर गौर। हो सकता है ये फुटबॉल में आखिरी साल हो। मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग कर रखी है रोनाल्डो की गुफ्तगू। एहसास खिलाड़ी को रिकॉर्ड 976 गोल करने का एजाज हासिल।